आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर इजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जी। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस के रेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहली वीडियो में कर चुके हैं और अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक को ओपन करके आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और ये एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन क्वेश्चन इजी है। चलिए देखते हैं। x प्लस आई बाई क्यूब, x प्लस आई बाई क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। चलिए सबसे पहले इस होल क्यूब को खोलेंगे। ठीक है, होल क्यूब की आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपके पास है। इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे। आइए करते हैं अप्लाई। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या किया, आइडेंटिटी अप्लाई की है। कोई भी लॉजिक कुछ भी नहीं लगाया है, केवल आइडेंटिटी अप्लाई की है। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं क्वेश्चन बहुत इजी है, अननेसेसरली आपको कहीं भी इस क्वेश्चन में घूमना नहीं है। इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। चलिए आई को सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर आई क्यूब इज माइनस आई क्यूब इज माइनस आई 3x स्क्वायर वाई, और ये आई एज इट इज रहेगा, माइनस 3x वाई स्क्वायर। माइनस क्यों आया, आई स्क्वायर इज -1। ठीक है, इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। आप जो आप यहां वैल्यू पुट करते हैं वो टीचर को आप जरूर बताएं। ठीक है, उसको इससे टीचर को कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चा जो है खुद से कर रहा है। ठीक, ये आपने दोनों वैल्यू पुट की हैं सिंस करके। ठीक, क्या किया आपने, दोबारा देखिए। आई क्यूब इज माइनस आई, तो आई क्यूब को आपने माइनस आई पुट कर दिया। क्लियर, यहां पर आई सिंपल है, सिंपल आई एज इट इज रहेगा। आई स्क्वायर इज -1 पुट कर दिया। क्लियर हो गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए चलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी टर्म या इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, करते हैं। आई रियल जिसमें आई नहीं होता, विदाउट आई, दिस इज विदाउट आई, माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू। ठीक है, एक्स क्यूब विदाउट आई, माइनस 3x वाई स्क्वायर विदाउट आई, यू विदाउट आई। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक हो गया। नाउ सेकेंड इज इमेजिनरी इज माइनस वाई। ठीक, माइनस वाई, क्लियर, प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई। आई यहां भी आ गया, आई यहां भी, और आई का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, v। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, रियल विदाउट आई वाले सारे, इमेजिनरी आई वाले कंपेयर कर दिया आपने, दो इक्वेशन मिल गई। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन में देखते हैं। आपका जो आंसर लाना है बस उसी के लिए आपको काम करना है, डेट्स ऑल। चलिए एलएचएस लेके चलते हैं, बस खत्म, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। एलएचएस क्या है, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। u की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। v इज माइनस वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई अपॉन वाई। देखिए दोबारा इसको आप देखिए, माइनस, एक मिनट, इसमें कुछ आपका ठीक है, वाई क्यूब है, ये वाई क्यूब था, यहां पर आपका वाई क्यूब रह गया। देखिए पता लग जाता है जब आप क्वेश्चन करते हैं कि कहां गड़बड़ रह गया। ठीक है ना, यहां पर आपके पास वाई क्यूब था। चलिए देखते हैं। अब आपके पास दो इक्वेशन बनी थी है, दोनों इक्वेशन को u और v की वैल्यू आपको यहां पुट करनी है। चलिए u और v की वैल्यू यहां पुट करते हैं। तो जब आपने u डिवाइडेड बाय x प्लस v डिवाइडेड बाय y, v
डिवाइडेड बाय। तो क्या करेंगे, इसको x से डिवाइड करेंगे, इसको y से डिवाइड करेंगे। चलिए कर देते हैं। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर 3xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3y स्क्वायर। चलिए क्लियर हो गया ना, यहां से एक x कम हो गया, यहां से एक x कम हो गया। ऐसे ही यहां पे आइए, y क्यूब अपॉन y माइनस y स्क्वायर, और ये y से कैंसिल हो गया, प्लस 3x स्क्वायर। चलिए जब आपने x से डिवाइड किया ऊपर एक एक x कम हो गया, जब आपने y से डिवाइड किया ऊपर एक एक पावर y की कम हो गई, ये आ गया। और दिस इज द आंसर, देख लीजिए आप 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू RHS एंड क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है अल्फा बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा बीटा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं जिसके अंदर मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है ना, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अल्फा बीटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं हमको, और बीटा की वैल्यू 1 है यहाँ पर मॉडुलस, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास, तो वो प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं, उस प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको। प्रॉपर्टी है वी नो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल जेड जेड बार। ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को आप लर्न कर लेंगे, और इसका यूज वाइडली होता है। एनसीईआरटी में केवल एक दो क्वेश्चन में ही हो रहा है, बाकी अगर एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है तो इसका यूज काफी होता है। इसको आप प्रॉपर्टी को दिमाग में रख लीजिए। बाकी इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड हैं, हर टीचर का अलग मेथड हो सकता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं अपना मेथड। इस क्वेश्चन को इजी वे में करने के लिए सबसे इजी वे है इसका स्क्वायर लेकर चलेंगे। बस आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझको इसका स्क्वायर लेके चलना है। सबसे इजी मेथड है। स्क्वायर लेने के बाद आपको कहीं भी कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, केवल ये वाला लॉजिक लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा। देखिए ये मॉडुलस था, ये सिंपल ब्रैकेट है। डिफरेंस देख लीजिए, मॉडुलस का स्क्वायर, यहाँ पर मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस नहीं है तो सिंपल ब्रैकेट का काम करेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा। चलिए ये आ गया बार। ठीक हो गया। अब पहले एक्सरसाइज में हमने आपको पहले जो हमने क्वेश्चन कराए थे पहली वीडियो में, एक प्रॉपर्टी और बताई थी, उस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे आप। Z1 अपॉन Z2 बार। अगर आपके पास Z1 और Z2 का पूरे का बार है तो उसको आप इंडिविजुअली लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पहली वीडियो में बताई गई थी। Z1 अपॉन Z2 होल बार मीन्स आप अलग अलग इंडिविजुअल बार लिखेंगे। चलिए ये आ गया स्टेप। अब इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट में बार सेपरेट हो जाएंगे। सेकेंड ब्रैकेट में बार सेपरेट हो जाएंगे, और बार की एक और नई प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास, लेकिन वो प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर में बार लगे हैं तो उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। आइए इनको सेपरेट कर देते हैं। बीटा माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस अल्फा बार बार बीटा बार। ठीक, जो बार है 1 पे तो आएगा नहीं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके ऊपर बार आएगा। बीटा है, बीटा के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग बार हो गया। चलिए इनका ब्रैकेट खोलते हैं। बीटा बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, अल्फा इंटू बीटा बार, अल्फा इंटू अल्फा बार। देखिए वीडियो और क्लास में क्या फर्क होता है। वीडियो में आपको बेनिफिट क्या है, आपको जो बात समझ में ना आए आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। आप वीडियो को बैक करें और समझें कि मैंने क्या बात बताई है। जब आप उस वीडियो को बैक करके 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
ठीक है ना। तो 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, ठीक। इसके बाद अल्फा बार बीटा की मल्टीप्लाई इन दोनों से, अल्फा बार बीटा की मल्टीप्लाई इससे। अब ये देखिए अल्फा बार बार, अगर दो बार बार आ जाए तो वो बार कैंसिल हो जाते हैं। अगर बार के ऊपर बार आ जाए तो बार कैंसिल हो जाते हैं। ठीक हो गया ना। इसको आप देख भी सकते हैं, समझना चाहे तो x प्लस आई वाई का बार कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई। ठीक हो गया। फर्दर एक बार और है ये वाला, तो क्या आ गया, अगेन x प्लस आई वाई। ठीक है ना, x प्लस आई वाई वापिस आ गया। तो बार का बार सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, मीन्स बार बार कैंसिल हो जाता है। चलिए अब देखते हैं इसमें बीटा बीटा बार, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक, बीटा बीटा बार बीटा स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये भी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा अल्फा बार अल्फा स्क्वायर हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। आइए नीचे 1 माइनस, ठीक है। 1 माइनस में आपके पास अल्फा बार बार, ये आपको अल्फा बार बार मीन्स अल्फा माइनस अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा बार बीटा माइनस। अब आइए अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, यहां पे बीटा बार है, बीटा बीटा बार बीटा बीटा बार। देखिए ये बीटा है, ये बीटा बार है। देखिए मैं टीचर हूं, मुझे पता है कि क्वेश्चन में कहां गलती हो सकती है, मैं वहां पे जाके सही कर देता हूं। लेकिन आप ये देखें कि लिखते हुए चीजों में कितनी गलती होती है। तो आप तो स्टूडेंट है, आपको तो जल्दी से ही गलती अगले स्टेप में पता भी नहीं लगेगी कि मैं पीछे क्या गलती करके आया हूं। इसलिए कहते हैं आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेते हैं तब अगर ये वाली प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आप एकदम कैच कर लेते हैं कि यस मेरा ये वाला स्टेप गलत है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। अब आप कहेंगे सर हम कैसे पकड़ेंगे। मैं तो हर बार एक ही एग्जाम्पल देता हूँ वीडियो गेम का। मान लीजिए कोई वीडियो गेम आपने बहुत बार खेल रखा है और अब आपके बराबर में कोई बैठा खेल रहा है, तो आप उसको पहले बता देते, अरे यहाँ गड्ढा आएगा, अरे यहाँ फ्यूल आएगा, अरे यहाँ वो आएगा, बता देते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस से पता लग गई थी। ऐसे ही हमें प्रैक्टिस से पता है, गलती करते हैं लेकिन हमें पता है कि यहाँ गलती हो गई। तो इन क्वेश्चंस को जब आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी पता लगना शुरू हो जाएगा कि ओहो ये स्टेप में मेरी गलती हो गई। चलिए अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, चलिए बीटा स्क्वायर, देखिए इसकी वैल्यू आपके पास 1 दे रखी है, ये रहा। मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 है, तो मॉडुलस बीटा 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा स्क्वायर। इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कहीं भी, तो इसको एज इट इज लिखा है मैंने। अब आइए 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा अल्फा बार क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हो गया। तो अब यहां पर आपके पास क्या है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 1, क्योंकि मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू 1 है। मैं नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कॉपी करेंगे और वहां पे बीटा की वैल्यू 1 कर देंगे। मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लिखेंगे बीटा की वैल्यू 1 नेक्स्ट स्टेप में, और मैंने यहां पर 1 लिख दी। ठीक है, 1 लिख दी, चेक कर लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, ये इधर आ गया, ये इधर, और ये एज इट इज। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, इज इक्वल टू 1। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, ठीक है ना, स्क्वायर की आई हमारे पास। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी लेकिन हमारे पास आई है स्क्वायर की। तो बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल 1। ठीक है, स्क्वायर की वैल्यू भी 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए और उससे ही आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में मेहनत करिए, टाइम लगाइए
और बार बार देखिए, और इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली आपको कई कई बार देखना पड़ेगा, ये आपको तभी क्लियर हो पाएगा। अगर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ यहाँ पे तो उसका बेनिफिट कोई नहीं है, अननेसेसरली वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं दोबारा भी वही स्टेप बोलूंगा, तो आप वीडियो को बैक करके उसको बार बार देखिए, उससे आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होता है जो आपको पहली बार में टेंशन दे। जो भी क्वेश्चन आपको पहली बार में टेंशन दे रहा है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी उनमें से एक क्वेश्चन है, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। आइए, इस क्वेश्चन के कई मेथड हैं, इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों बहुत इजी हैं। एक मेथड आपके पास पहले आ चुका है, जिसमें मैंने बताया था कि स्क्वायर दिखे तो क्या मेथड करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और ये आंसर है। इस क्वेश्चन को ये प्रूफ करना है कि ये आएगा। यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये सब कुछ लिखा है, ठीक है ना। आगे का ये सॉरी सीओडी है, और नेक्स्ट में ई एफ और जी एच जगह कम थी तो मैंने इतने से ही काम चला लिया, लेकिन प्रूफ में मैं सारा लिखूंगा। देखिए सबसे पहले कंजुगेट वाला मेथड, तो सबसे पहले टेकिंग द, मैं क्वेश्चन नहीं कॉपी कर रहा हूं, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। टेकिंग द कंजुगेट ऑफ बोथ द साइड। चलिए दोनों तरफ का कंजुगेट ले लेते हैं। कंजुगेट लेने के लिए क्या करते हैं, आपको बताया था, बार लगाएंगे। सबसे पहले साइन डायरेक्ट चेंज नहीं करना है, देखिए स्टेप वाइज मार्किंग होती है, कोई भी टीचर आपकी गलती को कहीं भी पकड़ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, पहले कंजुगेट लगाएंगे उसके बाद माइनस लगाएंगे। चलिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही किया हमने सारे क्वेश्चन। चलिए ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, सी प्लस आई डी, सी माइनस आई डी, ई प्लस आई एफ, ई माइनस आई एफ, जी प्लस आई एच, जी माइनस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। क्लियर हो गया। चलिए अगले में आंसर आ जाएगा आपका ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको पता लग गया है कि ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर और आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। क्या अब इससे भी कोई इजी मेथड है? यस, इससे भी इजी मेथड है, वो इस क्वेश्चन में लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इस वजह से ये क्या जल्दी रब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वीडियो को बैक करें, देखें, ठीक है। आइए, टेकिंग मॉडुलस बोथ द साइड, पूरे का मॉडुलस ले लिया आपने, ठीक। पूरे का आपने मॉडुलस ले लिया। अब मॉडुलस क्या करते हैं, इंडिविजुअल का हो जाता है। मॉडुलस में भी यही अप्लाई करते हैं रूल कि मॉडुलस इंडिविजुअल हो जाता है। और ये आपका प्रूफ हो गया। इसका मॉडुलस कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते ही आपका प्रूफ आ गया, और ये भी आपका एक इजी मेथड है।
आप दोनों में से कोई सा भी मेथड कर सकते हैं। क्लास में टेस्ट होता है तो आप टीचर को चेक करवा सकते हैं, जैसे सर ये भी है और ये भी है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है कैसा भी। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और प्लीज कमेंट भी किया कीजिए। बच्चे कमेंट करने में बड़े कंजूस हैं, तो प्लीज कमेंट भी किया कीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।